हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। तो हिस्टोलॉजी के बारे में जानते हैं। हिस्टोलॉजी मीन्स साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा नॉर्मल टिश्यू की स्टडी करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी पैथोलॉजी की वह ब्रांच होती है जिसमें एबनॉर्मल डिजीज टिश्यू की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूमर और कैंसरस टिश्यू की डिटेल्ड स्टडी। इन शॉर्ट, हिस्टोपैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिजीज इन अ टिश्यू सेक्शन। तो ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जैसे कि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो। अब बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत डिजीज़ कंडीशन ऑफ टिश्यू की स्टडी की जाती है। डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए लेबोरेटरी में टिश्यू को कई स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, मतलब कई प्रोसीड्यूर्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। फिर उस टिश्यू सैंपल का असेसमेंट किया जाता है। टिश्यू स्पेसिमेन अधिकतर ऑपरेशन थिएटर से या ऑपरेशन रूम से कलेक्ट किए जाते हैं। टिश्यू स्पेसिमेन दो टाइप के होते हैं, फ्रेश सैंपल, फिक्सेटिव सैंपल। फ्रेश सैंपल की बात करें तो इसे ओटी या सर्जरी के द्वारा डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। इनका फिक्सेशन एंड अदर प्रोसीड्योर ना करके सीधा फ्रोजन सेक्शन टेक्निक द्वारा इनका जो है एग्जामिनेशन किया जाता है। फिक्सेटिव सैंपल की बात करें, इसमें टिश्यू सैंपल को फिक्सेटिव में रखा जाता है ताकि टिश्यू को डिकम्पोजिशन नहीं हो और टिश्यू को नॉर्मल कंडीशन में स्टोर कर सके। इस प्रकार के सैंपल को तुरंत एग्जामिनेशन नहीं किया जाता, मतलब इसमें अलग अलग प्रोसीड्योर जो है उससे होकर उसको गुजरना पड़ता है। उसके बाद ये एग्जामिनेशन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं बायोप्सी। सैंपल कलेक्शन की मेथड या प्रोसेस है, इसे प्रोफेशनल द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इस प्रोसेस में सैंपल सेल्स या टिश्यू को बॉडी से निकालकर डिजीज़ को डिटरमाइन करने के लिए एग्जामिनेशन करते हैं। बायोप्सी कैंसर एंड अदर डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं। बायोप्सी कई टाइप्स की हो सकती है, स्क्रैप बायोप्सी, पंच बायोप्सी, निडल बायोप्सी, स्टेरियोटैक्टिक बायोप्सी, ईटीसी। एक्जिशनल बायोप्सी की बात करें तो जब एंटायर लंप या सस्पिशियस एरिया को बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है उसे एक्जिशनल बायोप्सी कहते हैं। इंजिशनल बायोप्सी मतलब जब बॉडी से सम पोर्शन ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू को लेते हैं विदाउट अटेम्प्टिंग टू रिमूव एंटायर लैम्प, उसे इंसिशनल बायोप्सी कहते हैं। स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए प्रोसीड्यूर जो है एक्जिशनल और इंसिशनल हो सकते हैं। मीन्स एक्जिशनल पूरा पार्ट निकाल लेते हैं, जो भी सस्पिशियस एरिया है, एबनॉर्मलिटी है, इंजिशनल में उसका थोड़ा सा पार्ट लेते हैं और फिर उसकी स्टडी की जाती है। नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, जब सैंपल ऑफ टिश्यू को नीडल से रिमूव किया जाता है इन सच अ वे दैट सेल्स आर रिमूव्ड विदाउट प्रिजर्विंग द हिस्टोलॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ टिश्यू सेल्स। इस प्रोसेस को नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी कहते हैं। तो ये वाला जो नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी था वो डीएमएलटी सेकंड ईयर इंपॉर्टेंट में क्वेश्चंस पे जो है आ चुका है, तो ये आप देख लीजिएगा। बायोप्सी साइट्स की बात करें, डिपेंड अपॉन द टिश्यू और एबनॉर्मलिटी। बोन हो सकता है फॉर कैंसर, इन्फेक्शन और एबनॉर्मलिटीज़ के लिए बोन बैरो से लिया जा सकता है। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ ब्लड सेल्स के लिए ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस के लिए। अदर बायोप्सी साइट्स की बात करें तो ब्रेन बायोप्सी, प्रोस्टेट बायोप्सी, रेनाल बायोप्सी, लिवर बायोप्सी, लिम्फ बायोप्सी और एक्सटेक्ट्रा। तो ये बायोप्सी साइट्स है, यहाँ से सैंपल को लिया जा सकता है। हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल को माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग के योग्य बनाने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स जो है प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। इसमें आ गया फिक्सेशन, डिकाल्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन, सिक्स पे इम्पेडिंग, माइक्रोटॉमी, स्टेनिंग, माउंटिंग, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो ये कुछ जो है स्टेप्स या अपन बोल सकते हैं प्रोसेसेस है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिक्सेशन पढ़ेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।